Hello everyone, welcome to my video. My name is Ashwani Tomar and today we are going to do the anatomy of a test copy of Yasharth Shekhar, who has secured All India rank 12. Right, so let's move to the question now, and today we are going to start the human geography. So the first topic of our human geography is going to be the optimum population. So let's read the question now and then see how he has approached to the question and what could be the solution for this question, and हम समझेंगे भी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होता है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस किस ने ये थ्योरी दी है. राइट, तो लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच. तो जो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 150 वर्ड्स में लिखना है, तो आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा. सो द क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिमम पॉपुलेशन. तो इसमें शॉर्ट नोट पूछा है. देन इसमें आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट में हमेशा आपको जितना भी ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बारे में आपको पता है उसको क्रक्स करके आपको लिखना होता है. जैसे आपका पहले इंट्रो लिखनी है, उसके बाद उसमें आप ऑप्टिमम पॉपुलेशन को डिफाइन करोगे, उसके रिलेटेड जो भी डायग्राम्स होंगे वो बताएंगे आप. देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताएंगे. फिर किस किस ने वो थ्योरीज वगैरह दी थी वो तो आप डेफिनेशन में या फिर इंट्रोडक्शन में वो डिफाइन करेंगे ही. उसके बाद जो जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्रिटिसिज्म है, मेन बॉडी पार्ट है, वो सारा कुछ आपने में लिखना होता है विद इन अ वर्ल्ड लिमिट, है ना, जो भी गिवन वर्ल्ड लिमिट होगी उसमें. तो लेट्स सी हाउ ही हैज अप्रोच टू द क्वेश्चन एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन एक्चुअल में है क्या चीज. ठीक है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ. बाकी क्वेश्चन में आगे से बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं दैट व्हाट इज एग्जैक्टली ऑप्टिमम पॉपुलेशन. ऑप्टिमम पॉपुलेशन एक वो स्टेज है पॉपुलेशन की जहां पर जो है रिसोर्सेज जो है ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे हैं. एक ऐसी स्टेज जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की एक आइडियल कंडीशन है. राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से. यानी कि पॉपुलेशन एक इस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहाँ पर रिसोर्सेज को इक्वली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन. जहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो काफ़ी स्टेबल है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी अच्छी है, अपने पीक पर है पर कैपिटल इनकम. अब यहाँ से इस पॉइंट से ऑप्टिमम पॉपुलेशन के उस पॉइंट से अगर थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ती है तो पर कैपिटल इनकम भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी. रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन भी वो ज़्यादा होने लग जाएगा और वो ओवरबर्डन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो होने वाला है इकोनॉमी में. तो आप ऐसी आइडियल स्टेज मान सकते हो या ऐसी पीक स्टेज मान सकते हो पॉपुलेशन की जहाँ पर जो है सेटिस्फाइड हैं हर कोई. ठीक है, सेटिस्फाई यानी कि आपका जो है एम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज इज गोइंग टू बी द फुल ओवर देयर. राइट, रिसोर्सेज जो है वो एक्सप्लॉइट पूरी इक्वली हो रहे हैं, यानी कि जितने पॉपुलेशन उतनी जो है रिसोर्सेज भी अवेलेबल है और पर कैपिटल इनकम भी जो है एट इट्स पीक है. राइट, तो वैसी कंडीशन जब आ जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोल देते हैं. तो जस्ट एक ओवरव्यू था सो दैट यू हैव एन आइडिया कि ये पॉपुलेशन ऑप्टिमम पॉपुलेशन है क्या चीज़. एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है. राइट, ओके, द ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय कैनर एंड कार्ल सॉन्डर. ठीक है, ये कार है इनका नाम ना, वैसे कार्ल सॉन्डर, एंड इम्प्रूव्ड अपॉन बाय डाल्टन. तो इन्होंने सबसे पहले क्लियर कर दिया कि ये किस किस ने थ्योरी दी है और उसके बाद किसने जो है फाइनल थ्योरी, जिसकी थ्योरी आज के टाइम पे एक्सेप्ट की जाती है, सो इज डाल्टन. एज पर डाल्टन, गिवन द लेवल ऑफ नेचुरल कैपिटल, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, द लेवल ऑफ पॉपुलेशन एट विच पर कैपिटा इनकम मैक्सिमाइजेज इज कॉल्ड ऑप्टिमम पॉपुलेशन. सी यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने इंट्रो किया है दैट ही सेड दैट कि डाल्टन के अकॉर्डिंग जो लेवल ऑफ नेचुरल कैपिटल है, जितनी भी कैपिटल अवेलेबल होगी आपका इकोनॉमी में, और रिसोर्सेज होंगे अवेलेबल, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, सो और जो लेवल ऑफ पॉपुलेशन है उसके लिए क्या हो जाएगी, वो इक्वल रहेगी. ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है वो मैक्सिमम रहने वाली है उस स्टेज पे. उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोलेंगे. सो ही हैज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड डायग्राम हियर जिसमें ये बता रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है
एट इट्स पीक है, जहां पर जो है, और वो क्या होती है आपको पता होगा, पर कैपिटा इनकम क्या चीज होती है, एक पर्सन के पास जो है कितनी इनकम आ रही है फॉर अ ईयर, ठीक है, कि एक साल में एक बंदा जो है कितनी इनकम कमा रहा है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वही जीडीपी और आपका पॉपुलेशन का डिवीजन करके, ठीक है, पॉपुलेशन को जीडीपी से डिवाइड करके। तो वैसे सॉरी माय मिस्टेक, जीडीपी को पॉपुलेशन को से डिवाइड करके आप जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो निकाल सकते हैं कि कितनी हो सकती है, राइट। सो इसके बाद आगे जाएंगे तो इन्होंने अजम्पशंस लिखी है कि क्या क्या अजम्पशंस हैं, कैसे ऑप्टिमम पॉपुलेशन की क्या क्या लिखी गई। जैसे इन्होंने लिखा है कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी दी कांस्टेंट, कि वो कांस्टेंट रहने वाली है। लेवल ऑफ कैपिटल इज कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे हर चीज कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। इस बाकी उसके बाद एज पॉपुलेशन इंक्रीजेज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो स्टेज द सेम, कि जैसे अगर मान लो पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है इसके बाद, तो जो वर्कर पॉपुलेशन की रेशियो है वो सेम रहने वाली है, क्योंकि बर्डन नहीं पड़ना चाहिए किसी के ऊपर। अगर किसी चीज के ऊपर या रिसोर्सेज के ऊपर या फिर वर्कर्स के ऊपर अगर बर्डन पड़ जाए बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो फिर वो ऑप्टिमम स्टेज नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि ऑप्टिमम स्टेज की क्या अजम्पशन रहेगी कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो वर्कर और पॉपुलेशन की रेशियो भी इंक्रीज होनी चाहिए, तभी वो आइडियल स्टेज जो है, वो जो पॉपुलेशन ऑप्टिमम पॉपुलेशन की स्टेज है वो मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया, प्रेफरेंस एंड टेस्ट ऑफ पीपल स्टेज द सेम। तो ये इस स्टेज पे जो लोगों की प्रेफरेंस है और उसका जो टेस्ट है वो भी सेम रहने वाला है। एज यू कैन सी हियर ही हैज मेड द डायग्राम हियर। पर कैपिटा इनकम जो है ये लाइन शो करता है, वी कैन से इट एज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, राइट। सो और एक्स एक्सिस में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, तो ये पॉपुलेशन को शो कर रहा है। सो विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड हियर इट शोज द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। सो एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर जो है आइडियल स्टेज ऑफ पॉपुलेशन होगी ये वाली, जहां पर जो है मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम रहने वाली है, जो कि एक बहुत अच्छी कंडीशन बनने वाली है, जिसको हमने क्या बोला है, ऑप्टिमम पर कैपिटा इनकम या फिर ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद अगर पॉपुलेशन और इंक्रीज होती है, फर्दर इंक्रीज होती है, तो फिर ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है या फिर जो कंडीशन है ये डाउन होती जाएगी, यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है वो डाउन फॉल होने वाला है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम का, एंड इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था, राइट। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, व्हेन द पॉपुलेशन इज एट मैक्सिमम लेवल इट हैज मैनी एडवांटेजेस। अब हमने बोल दिया कि पॉपुलेशन क्या है, मैक्सिमम लेवल पे है, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। क्या है, माई मिस्टेक, मैक्सिमम नहीं, ऑप्टिमम लेवल पे, ठीक है। सो इसके क्या क्या एडवांटेज रहने वाले हैं। फर्स्ट, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है, जब उस ऑप्टिमल स्टेज पर पॉपुलेशन होगी तो जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है वो भी क्या होने वाली है, लिमिटेड रहने वाली है, यानी कि ऑप्टिमम रहने वाली है, यानी कि जितनी किसी ह्यूमन को जरूरत है रिसोर्सेज की उतना ही वो यूज करेगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट गोइंग टू बी देयर, राइट। सेकेंड, फूड सिक्योरिटी स्ट्रेंथन। तो फूड सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि ओवर पॉपुलेशन से जो है वो अल्टीमेटली नेचुरल रिसोर्सेज पे बर्डन पड़ता है, या फिर हमारा जो एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो फूड सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन होने वाली है। बाकी रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो सक्सेसफुली वो होने वाला है, ठीक है। तो ये भी है। बाकी उसके बाद फोर्थ है आपका अचीव्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये भी है आपका कि वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा बिकॉज ऑफ द हाई पर कैपिटा इनकम ओवर इन द इकोनॉमी, राइट। बाकी इन्होंने लास्ट में क्या कैसे कंक्लूड किया है, हाउएवर इफ नेचुरल रिसोर्सेज कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी चेंज द कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज अलाउइंग फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो ऐसा भी है कि इन्होंने बोला है कि जैसे नेचुरल रिसोर्सेज कैपिटल और टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है तो फिर क्या होती है, ये कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन भी अगर इंक्रीज हो रही है साथ में, लेकिन अगर उसके इंक्रीज होने के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज कैपिटल और टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है तो फिर वो कैरिंग कैपेसिटी भी फर्दर यानी कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो भी उसको कैरी करेगी और वो ऑप्टिमल स्टेज जो है वो बन सकती है, ठीक है। अगेन तो वही चीज़ है कि ऐसा नहीं कि ऑप्टिमल स्टेज एक बार आ चुकी है तो वो केवल उतनी रहेगी, अगर रिसोर्सेज जो है और बढ़ जाते हैं तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ तो फिर वो ऑप्टिमल स्टेज भी और हायर होती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने क्या बोला है, एग्जाम्पल है ग्रीन रेवोल्यूशन, मास प्रोडक्शन रेवोल्यूशन, है ना, ये एस जिमरमैन
आर्ग्यूड दैट रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ऐसा होता है कि प्रकार की रिसोर्सेज अगर जो है लिमिटेड हो जाते हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन क्या करती है, अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है वो रिसोर्सेज को बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट रहती है ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन, कि रिसोर्सेज खत्म तो फिर ऑप्टिमम पॉपुलेशन की जो स्टेज है या फिर जो कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी। तो वो जो पॉपुलेशन है अपने लिए वो रिसोर्सेज और डेवलप करना शुरू कर देगी, जिससे वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन की जो स्टेज है, वो जो कंडीशन है वो जो है मेंटेन रहने वाली है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको लिखा है एंड दिस कुड बी द बेस्ट आंसर आई कुड से। बाकी थोड़ी सी चीज़ें जो और हो सकती है तो इसमें मैं अब क्या बोलूँगा इसको। देखो, सबसे पहले तो इंट्रो की बात करूँ अगर मैं, तो इट इज़ गुड, ठीक है, इंट्रो इज़ गुड, राइट। इसमें मेन बॉडी पार्ट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है, मेन बॉडी पार्ट इज़ ऑल्सो गुड। अब इसमें ये वाला भी काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने। लास्ट में अगर मैं कंक्लूजन भी बोलूँ ये भी अच्छा है। थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि इसमें अगर क्रिटिसिज्म भी ऐड किया जा सकता तो फिर ज़्यादा बेटर हो सकता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि एक्चुअल में कि आपने थ्योरी को डिफाइन करना एंड ऑल। इसमें बोला कि शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिमम पॉपुलेशन, तो शॉर्ट नोट में आप जो है इसके बाकी पॉइंट्स भी बता सकते थे और इसमें एक और चीज़ भी बता सकते थे कि किस किसने जो है क्या क्या डेफिनेशन दी है अपने अकॉर्डिंग जो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे कैसे इस क्वेश्चन का अप्रोच किया जाना था। तो ओवरऑल बहुत अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने, जस्ट कि थोड़ा सा डिफाइन करना था कि किस किसने क्या क्या बोला है और किस किसने ये थ्योरी दी है। दूसरी चीज़ आपका क्या क्रिटिसिज्म है इसके, क्योंकि आप अगर आपको शॉर्ट नोट पूछा गया तो उसमें आपको क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा थ्योरी को, बिकॉज इसके बाद भी जो है थ्योरीज आई हैं। हम जैसे बोलते हैं कि अब 3-4 जोग्राफर्स ने अपनी थ्योरी दी है, तो जाहिर सी बात है कि पिछले जो जोग्राफर्स थे उन्होंने उसको शायद से प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया होगा। दैट्स व्हाई द क्रिटिसिज्म इज गोइंग टू बी देयर। सो वो अभी हम देखेंगे इस आगे टॉपिक में, ठीक है। अब लेट्स सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, राइट। ओके, सो लेट्स सबसे पहले तो आपको ऑप्टिमम पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपको देखनी पड़ेगी क्या है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज अ कंसेप्ट वेयर ह्यूमन पॉपुलेशन इज एबल टू बैलेंस मेंटेनिंग अ मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज विद ऑप्टिमल स्टैंडर्ड्स फॉर लिविंग ऑफ फॉर ऑल पीपल, राइट। आई होप यू गेट दिस आंसर कि ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो रही है, अपने आप को बैलेंस बना करके रख रही है एक ऐसी कंडीशन जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज रहेगा विद 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 ऑप्टिमल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर ऑल द पीपल, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में रहने वाला है अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन, क्योंकि वो जो रिसोर्सेज है उसका बहुत अच्छी तरीके से वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं जितना ही अवेलेबल है इकोनॉमी में, राइट। सो ये एक ऐसी आइडल पॉपुलेशन है विच कंबाइंड विद अदर अवेलेबल रिसोर्सेज और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री विल यील्ड द मैक्सिमम रिटर्न ऑफ और इनकम पर हेड। तो उस टाइम पे जो है वैसी पीक है उस स्टेज पे जहां पर जो है मैक्सिमम इनकम पर हेड आपको मिलने वाली है। बाकी ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन वाज प्रोपोनेड बाय किस किसने दी है ये थ्योरी, एडविन कैनन ने दी है थ्योरी इन हिज बुक वेल्थ। 1924 में ये बुक लिखी गई थी, तो ये आप मेंशन कर सकते थे कि किसने, अब हालांकि उन्होंने लिखा है एडविन कैनन ने ये थ्योरी दी है। द थ्योरी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, लेकिन बाद में जो इस थ्योरी को और पॉपुलराइज किसने किया, रॉबिन्स ने, कार्ल सॉन्डर ने एंड डाल्टन ने, राइट। सो अब इनकी अगर डेफिनेशन देखें हम तो रॉबिन्स ने क्या बताया इसको, द पॉपुलेशन विच जस्ट मेक द मैक्सिमम रिटर्न्स पॉसिबल इज द ऑप्टिमम पॉपुलेशन और द बेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन। तो एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन की स्टेज उन्होंने ऐसी बताई है जहां पर जो है मैक्सिमम रिटर्न्स जो है वो मिल रहे हैं किसी भी इकोनॉमी के लोगों को, ठीक है। तो वो चीज इन्होंने बताई है रॉबिन्स ने। बाकी कार्ल सॉन्डर्स ने बताया है कि पॉपुलेशन विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर, जो ऐसी पॉपुलेशन जो मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर, जाहिर सी बात है आपकी जो है पर कैपिटल इनकम एट इट्स पीक है, आपकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट उस मार्केट में नहीं है, आप जो है हर एक चीज़ यूटिलाइज कर पा रहे हो रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से, तो वो क्या होगा, विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर, तो वो मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर आपके लिए प्रोड्यूस करके देगा। तो ये कार्ल सॉन्डर्स की अपनी डेफिनेशन है, राइट। अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट विच गिव्स द मैक्सिमम इनकम पर हेड। तो अगेन सेम जो पर कैपिटा इनकम की हम बात कर रहे थे वही डाल्टन ने बताया है, तो उसी के बारे में आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट डाल्टन्स व्यू इज मोर साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक, राइट। ओके, अब इसको डायग्राम के थ्रू दिखाया जा सकता था इस तरह से कि ये जीडीपी और पर कैपिटा इनकम है जो इंक्रीज होने वाली है इस तरफ, और जो ये नीचे आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस में, तो फिर यहाँ पर आप क्या दिखाओगे, टोटल पॉपुलेशन जो है वो शो की गई है, ठीक है। सो अब विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो इस तरफ है ये पॉपुलेशन क्या होने वाली है, ये इंक्रीज होने वाली है। इस तरफ विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज और डिक्रीज जो भी होगी वो हम देखेंगे, ठीक है।
तो पहले तो कंडीशन आपको अंडर पॉपुलेशन की स्टेज रहने की, जो ये वाली कंडीशन है, इट इज द स्टेज ऑफ अंडर पॉपुलेशन, और एंड दिस इज द स्टेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, राइट। अब अंडर पॉपुलेशन की जो स्टेज दिखते हैं कि क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ जीडीपी और पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ती ही है, सो वी आर सीइंग दिस कर्व हियर। तो इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन लेवल अलाउ मोर इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, फूड, एनर्जी, लैंड एटसेट्रा, एंड लीड टू हायर इनकम पर कैपिटा, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो फिर क्या करेगा, ये जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी में, तो जैसे फूड, एनर्जी एंड लैंड एटसेट्रा, तो ये भी इनकी भी काफ़ी ज़्यादा हायर यूजेस होने वाली है, इसकी यूजेस जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है अंटिल द लेवल ऑफ द ऑप्टिमम पॉपुलेशन, जहाँ पर जो है उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाती है, जहाँ पर जो रिसोर्सेज जो है फर्दर एक्सप्लॉयट नहीं होने वाले हैं, एक ऐसी कंडीशन तक वो फर्दर, जब तक कि पॉपुलेशन बढ़ रही तब तक वो चलता रहेगा। फिर ऑप्टिमम पॉपुलेशन स्टेज आती है, एक ऐसी स्टेज जहाँ पर जो हाईएस्ट इकोनॉमिक स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेंगे और अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो एक्सप्लॉयट हो चुके हैं इफेक्टिवली, जितनी पॉपुलेशन को रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाएंगे इकोनॉमी में, बट पॉपुलेशन उस तरह से उन रिसोर्सेज का यूज कर रही है जितनी उनको रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि एक पर्सन जो है उसको रिक्वायरमेंट अगर मान लो 10 रिसोर्सेज की है, कोई भी एक अमाउंट ले लेता हूं मैं, तो वो जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे पॉपुलेशन का रिसोर्सेज जो है अकेले ही यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, हालांकि वैसी कंडीशन दिखने को मिलती ही नहीं है हमें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ये जो अब हम पॉवर्टी का डिफरेंस देख रहे हैं, कोई लोग बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। तो वो अमीर क्यों है? बिकॉज ही इज यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द लॉट्स ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी, ठीक है। जो आप मान के चलोगे कि जो डिफरेंस है कि 20% जो है आपका इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो 80% पॉपुलेशन जो है के पास है, और 80% ऑफ जीडीपी इज होल्डेड बाय दी, और आई वुड से जो भी अमीर लोग हैं उनके पास होती है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, आई कुड से, ठीक है। तो ये इस तरह की पॉपुलेशन की स्टेज जो है हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। तो अगर तो ऐसी कंडीशन आ जाए, ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाली कंडीशन, तब तो फिर क्या ही चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओवर पॉपुलेशन की स्टेज क्या होती है कि अब देखो, एक ऐसी कंडीशन के बाद जब फर्दर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उसके बाद क्या होने वाले, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बर्डन पड़ने वाला है और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन जो और रिड्यूस होने वाली है। तो इससे क्या होगा, फिर ये ओवर पॉपुलेशन की स्टेज आ जाएगी। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लेवल पास द ऑप्टिमम पॉइंट रिजल्ट इन लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जैसे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, फिर एक ऐसा कंडीशन बनेगी कि जहां पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिक्रीज होने वाली है। सेम जो कंडीशन मैंने जस्ट अभी बोली कि जो है कुछ लोग ऐसा करेंगे कि दूसरों के हिस्से की जो रिसोर्सेज होंगे उनको यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे, और इससे क्या होने वाला है, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो डाउन होने वाला है। यानी कि जिसे जो है वो उसकी जरूरत थी एग्जैक्टली, उसे वो नहीं मिल पाएगा एंड उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे करके वो कम होने वाला है, एंड ये जो है गैप वो फर्दर और बढ़ता जाता है, ठीक है। रिसोर्सेज आर शेयर्ड अमंग मोर पीपल एंड द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पर कैपिटा डिक्लाइंस। तो ये बोला जाता है कि रिसोर्सेज जो है वो लोगों के पास और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, और ज़्यादा जो है डिवाइड होने लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है अब मैं मान लो अगर कोई एक पर्सन हो जो किसी और के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो वो भी फर्दर अपने आप को बैलेंस कराने के लिए किसी और के रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर देगा। इस तरह से क्या होते जाता है, ये डिवीजन क्रिएट होना शुरू होती जाती है, ठीक है। तो ये शेयर रिसोर्सेज जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे जो है जो पर कैपिटा इनकम है वो भी शेयर होती जाती है, एंड उसका इम्पैक्ट जो है वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखने को मिलता है, और वो डिक्लाइन होना शुरू होती जाती है। सो ये आपकी एक बहुत अच्छी डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है जो आप बना सकते हो आपके अपने आंसर में, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसमें एजम्पशंस दी गई है। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशंस। तो कौन कौन सी ऐसी एजम्पशंस है जिसके ऊपर जो है ये थ्योरीज दी गई है, अब देखते हैं। जैसे फर्स्ट इन्होंने लिखा है, द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री आर गिवन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बट दे चेंज ओवर द टाइम। तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो एक बार में जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन भी बढ़ रही है, तो ये भी चेंज होता जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे, और ना ही यहाँ पर जब हम ऑप्टिमम स्टेज को देखेंगे, तो अगर यहाँ पर भी पॉपुलेशन बढ़ती है और साथ में रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन बढ़ती है, तो ये लेवल भी और फर्दर जो है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। हम देख सकते हैं ये और ऊपर बढ़ता जाएगा विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट।
तो ये बोली गई है। बाकी कोई भी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। स्टॉक ऑफ कैपिटल रिमेन्स जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है, जितनी भी कैपिटल रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। बाकी द हैबिट्स एंड टेस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट चेंज। तो जो लोगों का टेस्ट है, हैबिट है, वो चेंज नहीं होने वाली है। बाकी रेशियो ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट इवन विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ जो है जो वर्किंग पॉपुलेशन की टोटल पॉपुलेशन के साथ जो रेशियो है वो सेम रहने वाली है। अगर तो वो चेंज हो जाती है तो फिर वो कंडीशन ऑप्टिमम पॉपुलेशन की कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। सो वर्किंग आवर्स ऑफ लेबर डू नॉट चेंज एंड मोड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर कांस्टेंट, राइट। तो ये कुछ assumptions है जो आप इसको समझ सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। सो ऑप्टिमम पॉपुलेशन की आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं क्या क्या है। The optimum population is that ideal size of population which provides the maximum income per head. Again same definition जो उन्होंने दी है, जोग्राफर्स ने दी है, राइट। अब हम कह सकते हैं कि डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी, राइट। बाकी एनी राइज ऑफ रिडक्शन इज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन अबव और बिलो द ऑप्टिमम लेवल विल डिमिनिश इनकम पर हेड। तो हम देख रहे हैं जैसे डायग्राम में, चाहे वो ऑप्टिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन से बैकवर्ड हो या बिलो हो, तब भी क्या होगी, जीडीपी कम होगी। और इसके अबव भी हो, पॉपुलेशन अगर ज्यादा भी हो उस ऑप्टिमम पॉपुलेशन स्टेज से, तो भी जीडीपी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगी एक मैक्सिमम जीडीपी या फिर मैक्सिमम आपका इनकम पर हेड आपको वहां पे देखने को मिलेगी। थर्ड आपका गिवन द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टॉक ऑफ कैपिटल इन अ कंट्री देयर इज अ डेफिनेट साइज ऑफ पॉपुलेशन करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो ऐसा होता है कि जितने नेचुरल रिसोर्सेज जो है अवेलेबल है और या फिर जितनी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अवेलेबल है या जितना भी कैपिटल कंट्री में अवेलेबल है, उसी हिसाब से जो है उसको यूटिलाइज करने के लिए एक डेफिनेट साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रहने वाली है इस स्टेज में, ठीक है। सो दैट उनको जो है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जो मिल सके। यानी कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन भी उस हिसाब से बढ़ेगी उस ऑप्टिमम पॉपुलेशन की स्टेज को जो है वो मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पर जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन जो वो नहीं बढ़ रही है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो फिर उसके बाद क्या होने वाला है, वो जो है वो अगेन पर कैपिटा इनकम जो है डिक्लाइन होने वाली है और ऑप्टिमम स्टेज से जो वो पॉपुलेशन की स्टेज से वो या तो अंडर पॉपुलेशन या फिर ओवर पॉपुलेशन जो वो बढ़ने वाली है। फर्दर वैसे ओवर पॉपुलेशन की तरफ वो आगे बढ़ेगी। बाकी increase in population is followed by the income in per capita. The country is underpopulated and it can afford to increase the in population till it reach the optimum level. तो ये बोला जाता है कि अगर जो है पॉपुलेशन बढ़ती है और उनकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, तो इस टाइम पे हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, आपका अंडर पॉपुलेटेड। जैसे हम यहां देख रहे हैं तो ये वाली कंडीशन क्या है, यहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है और साथ में क्या बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, अंडर पॉपुलेशन बोला जाएगा। लेकिन फर्दर अगर जो है आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन आपकी इनकम घट रही है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, आपका ओवर पॉपुलेशन बोला जाएगा। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है और स्टेबल है, यहां पर एक कंडीशन ऐसी है कि जहां पर पॉपुलेशन आपकी क्या रहने वाली है, स्टेबल रहने वाली है और इनकम भी आपकी जो है क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी इकोनॉमी में, तो उस स्टेबल कंडीशन को क्या बोला जाएगा, ऑप्टिमम पॉपुलेशन की कंडीशन वो बोली जाएगी। तो सेम चीज बोली गई है, द पर कैपिटा इनकम इज द हाईएस्ट एट द ऑप्टिमम पॉइंट, आफ्टर दैट द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर स्टार्ट फॉलिंग, राइट। सो ये एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप इसमें शो कर सकते थे। बाकी ऑप्टिमम लेवल इज नॉट फिक्स्ड पॉइंट, इट चेंजेस विद द चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जो पॉइंट फिक्स कर दिया गया है, एज वी कैन सी हियर इन डायग्राम, सो ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर ही फिक्स कर दिया तो यहीं पर ही ऑप्टिमम कंडीशन बनेगी, ये और भी इंक्रीज हो सकता है, एज आई कैन हैव और रीड्रॉ द डायग्राम हियर। तो ये आप जो है देख सकते हैं कि ये वाला डायग्राम और अपलिफ्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, या फिर पॉपुलेशन जो है खुद के लिए और रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देगी टू मेंटेन दिस द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, राइट। तो पहला कंडीशन देख लेते हैं, इफ देयर इज इंप्रूवमेंट्स इन मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन द आउटपुट पर हेड विल राइज एंड द ऑप्टिमम पॉइंट विल शिफ्ट अपवर्ड्स। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि पॉपुलेशन बेशक और ज्यादा बढ़ जाए तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी कि भाई वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन से हायर स्टेज पे जा रही है, लेकिन अगर वो पॉपुलेशन अपने लिए रिसोर्सेज क्रिएट कर दे तो वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन की स्टेज जो है वो मेंटेन रहने वाली है। सो यही बोला गया है कि अगर जो है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन के जो मेथड्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं और अच्छे रिसोर्सेज डेवलप हो सकते हैं, तो फिर आउटपुट पर हेड भी क्या होने वाली है, वो इंक्रीज होने वाली है और इस वजह से ऑप्टिमम पॉपुलेशन की जो और स्टेज है या वो जो स्टेज ऑप्टिमम स्टेज है वो फर्दर अपवर्ड शिफ्ट होगी, एज आई हैव हियर मेंशन्ड हियर दिस डायग्राम, राइट। तो वो और अपवर्ड जो है शिफ्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला विद इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ द कंट्री विल इंक्रीजेज। तो इन्होंने बोला कि जैसे जैसे जो है नेचुरल रिसोर्सेज के स्टॉक इंक्रीज होंगे, एज कभी बार ऐसा होता है कि हमें एक्सप्लॉइट किया है लेकिन हमें नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, नए नए नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जैसे मिलते जाएंगे तो नई नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डेवलप होती जाएगी और वो पॉपुलेशन जो उसको यूज करना शुरू कर देगी और वो इस तरह से क्या हो जाएगा, फिर ऑप्टिमम पॉइंट भी कंट्री का क्या हो जाएगा, वो और इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मे बी डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज और द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रिसोर्सेज या फिर कोई और चीज जो है वो उससे डेवलप करना शुरू कर देंगे जिससे ऑप्टिमम स्टेज जो और ज्यादा और अच्छे तरीके से वो डेवलप होगी, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है, इससे जो है ऐसा नहीं कि ऑप्टिमम स्टेज जो है एक फिक्स्ड स्टेज है कि वो कभी चेंज ही नहीं हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड बाकी आपका अगर जो है और रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होते हैं इकोनॉमी में तो फिर वो और ज़्यादा जो वो स्टेज और हायर हो जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, राइट। बाकी लास्ट आपका इसमें क्रिटिकल एनालिसिस आप जिसमें कर सकते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस में क्या लिख सकते हैं कि जो जैसे मैंने बताया कि आपको ये लिखना जरूरी है, तो नो एविडेंस ऑफ ऑप्टिमल लेवल इन द कंट्री की कोई एक कंट्री एग्जांपल हमें नहीं देखने को मिलता है कि ऐसी कौन सी कंट्री जो ऑप्टिमल लेवल को अचीव कर पाई, तो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि ऐसा हो सकता है, राइट। दूसरी, डिफिकल्ट टू मेजर ऑप्टिमम लेवल, तो ऐसा आप फिक्स नहीं कर सकते कि ये भाई ऑप्टिमम लेवल है, तो कैसे आप डिफाइन करोगे इसको, क्या क्राइटेरिया है जिसके बेस पे आप जो है डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज नाउ वी हैव अचीव्ड द ऑप्टिमम लेवल, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो कोई इकोनॉमी खुद को कैसे जो है ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाए जब उसके पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि वहां तक पहुंचने का एक जरिया क्या है, कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है या किस कंडीशन को हम ऑप्टिमम कंडीशन बोलेंगे। थर्ड, करेक्ट मेजर ऑफ पर कैपिटा इनकम इज नॉट पॉसिबल, तो सही सी बात है, पर कैपिटा इनकम कैसे डिफाइन करना है उसका करेक्ट मेजर अभी तक भी डिस्कवर नहीं हुआ है या फिर पता नहीं लग रहा है कि कैसे पर कैपिटा इनकम जो है वो बताई जाएगी। बाकी फोर्थ, नेग्लेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो ये भी जो है हमें नहीं पता लगता है कि कैसे जो है पर कैपिटा इनकम को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ये भी जो है पूरी तरह से डिफाइन नहीं है। ऑप्टिमम लेवल नॉट फिक्स्ड बट चेंजेस विद द टाइम, तो ऑप्टिमम लेवल भी ऐसा नहीं कि फिक्स रहने वाला है, वो क्योंकि रिसोर्सेज की डिस्कवरी तो बार बार होने वाली है ना, और नए नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी बार बार चेंज होने वाला है, तो फिक्स नहीं है ऑप्टिमम लेवल। तो अगर कोई इकोनॉमी ये बोलती है कि भाई हम ऑप्टिमम स्टेज में पहुंच चुके हैं और फर्दर रिसोर्सेज की डिस्कवरी होती है, तो वो उसी स्टेज पे वो नहीं रहने वाले, वो और फर्दर जो है वो इंक्रीज होने वाला है। बाकी नेक्लेक्ट्स सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल कंडीशन, तो इन्होंने कोई भी सोशल और इंस्टीट्यूशनल कंडीशन जो है यहाँ पर शो ही नहीं की, इन्होंने जस्ट क्या बताया है, केवल एक क्वांटिटेटिव अप्रोच इन्होंने बताई है कि भाई पर कैपिटा इनकम और जीडीपी को इन्होंने जो है क्या बताया है, पॉपुलेशन के साथ लिंक करके इन्होंने शो कर दिया कि हाँ दैट वी हैव अचीव्ड टू दिस ऑप्टिमम पॉपुलेशन स्टेज, बट उन्होंने सोशल और इंस्टीट्यूशनल कंडीशन को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। नेक्स्ट, नो प्लेस इन स्टेट पॉलिसीज, तो इसमें कोई भी स्टेट पॉलिसी का कोई भी प्लेस ऐसा नहीं है कि क्या क्या पॉलिसीज की वजह से जो है यहाँ इस कंडीशन तक पहुंचा जा सकता है। बाकी डज नॉट एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के डिटरमिनेंट्स भी इन्होंने नहीं बताए हैं कि किस वजह से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, जिस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ती है और घटती है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ तो चलो बढ़ने की ही बात हो रही थी पॉपुलेशन ग्रोथ की, बट स्टिल कि इस ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी और ऑप्टिमम स्टेज पर जाते जाते वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टेबल रहने वाली है, तो ऐसी भी कोई कंडीशन इन्होंने ऐसा डिफाइन नहीं की है, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा पूरी तरह से। सो बाकी फिर से फर्दर इसके रिगार्डिंग आप जो है क्वेश्चंस देख सकते हो एंड फिर इसको जो है दोबारा से अपने तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।